गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य, क्या कहता है हिंदू धर्म। वेद और पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषद का सार भगवत गीता। वेदों में जानवरों को मारना पाप माना गया है और मांस खाना सख्त मना है। इतना ही नहीं, कुछ जानवरों के मांस के संबंध में वेद सत्य बताते हैं। दूसरे अथर्ववेद में कहा गया कि आप इन चीजों को चावल, दाल, गेहूं आदि के रूप में भोजन के रूप में लें, जो आपके लिए सबसे अच्छा भोजन है। आपको कभी भी किसी पुरुष या महिला के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर ऋग्वेद कहता है कि गाय जगत की माता है और उसकी रक्षा ही समाज का उत्थान है। उन जैसे सभी जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। गीता में खाने और ना खाने का उल्लेख है और इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सुख, विचार और मन बनाता है। सात्विक भोजन करने वाले मनुष्य के विचार भी सात्विक होते हैं। मनुष्य और शराब जैसी चीजों को तामसिक भोजन माना जाता है। ऐसे भोजन करने वाले लोग अपने बुरे कर्मों में हमेशा बीमार और आलसी रहते हैं। बहुत अधिक खट्टा, बहुत अधिक तेल और मसालों के साथ बनने पर यह शाकाहारी भोजन राजसी हो जाता है और शाही आहार दुख, सुख और रोग पैदा करता है। गरुड़ पुराण में इसे इस तरह दिखाया गया है और इसमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक कहानी का वर्णन है। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार बचपन में एक दिन जब श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे, तभी एक हिरण आया और उनके पास छिप गया और हिरण से पूछा कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो एक शिकारी आया और कहा कि यह मेरा शिकार है, कृपया मुझे दे दो। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले हर जीव का अपना अधिकार है। यह सुनकर शिकारी बहुत क्रोधित हो गया और उससे क्रोधित होकर कहा, यह मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, किसी जीवित वस्तु को मारना और खाना पाप है, क्या आप पाप के भागीदार बनना चाहते हैं। शिकारी ने कहा, मुझे नहीं पता कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तब शिकारी कहता है, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान मैं नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि मांस खाना पाप है या पुण्य। मुझे बस इतना पता है कि अगर मैं शिकार नहीं करूँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं इस मृग को इस प्रकार बंधन से मुक्त कर पुण्य कमा रहा हूँ, फिर तुम मुझे यह गुण क्यों नहीं कहते। जहाँ तक मैंने सुना है, शास्त्रों में हत्या को भी न्यायोचित माना गया है। यदि राजा भी शिकार करता है तो क्या तुम केवल मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए हो। इतने सारे तर्क देने के बाद शिकारी ने फिर कृष्ण से पूछा, अब तुम बताओ, मांसाहार पुण्य है या पाप। शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान कृष्ण समझ गए कि मांस खाने से इसकी बुद्धि चिढ़ हो गई है। उन्होंने सोचने और समझने की शक्ति भी खो दी है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ, जो आपको सुनकर मुझे पता चलता है कि मांस खाना पाप है या पुण्य है। शिकारी सोचने लगा कि कहानी सुनते ही मेरे मनोरंजन हो जाएगा और अंत में मुझे हिरन भी मिल जाएगा। एक बार मगध में सूखे के दौरान अनाज का उत्पादन कम हो रहा था। राजा को चिंता थी, यदि इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो राज्य में जमा अनाज भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद राज्य में संकट और विकराल हो जाएगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने तुरंत बैठक बुलाई और सभी से पूछताछ की कि राज्य की पूरी राजा समस्या को हल करने के लिए सबसे सस्ती चीज़ क्या है। यह सुनकर सभी मंत्री सोचने लगे कि गेहूं, चावल और अन्य फल उगाने में अधिक समय और मेहनत लगेगी, तो उस स्थिति में कुछ भी सस्ता नहीं मिलता। तभी एक शिकार मंत्री खड़ा हो गया और महाराज से कहा, मुझे लगता है कि सबसे सस्ता भोजन मांस खाना है। इसमें पैसे भी नहीं लगेंगे और पौष्टिक भोजन भी मिलेगा। इसका सभी मंत्रियों ने समर्थन किया। लेकिन मगध के प्रधानमंत्री को चुप देखकर राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा कि आप क्या सोचते हैं। अपने विचार क्यों नहीं पेश किया, मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हो। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं मानता कि मांस खाना सस्ता खाना है, फिर भी मैं कल सुबह इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। फिर प्रधानमंत्री उसी रात शिकार मंत्री के घर पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, शाम को महाराज बीमार पड़ गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि यदि शक्तिशाली शरीर का मांस मिल जाए तो राजा को बचाया जा सकता है। आप महाराज के बहुत करीब हैं, इसलिए आप जो चाहे ले सकते हैं। मैं आपको उसके लिए 1 लाख मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे दिल को एक खंजर से प्यार कराता हूँ और 2 तोला मांस निकालता हूँ। यह सुनकर सामंत मतलब शिकार पसंद करने वाले मंत्री के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूँगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी में से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमांत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राएं में से अपनी भी 1 लाख मुद्राएं मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी के मांस खरीद ले, किंतु मुझे जाने दे, ये बात किसी और को पता न चले। मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ये सब समझ चुके थे, वह थोड़ी और उनसे मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कद काठी भी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आपकी ही मांस मांगी है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा।
पर प्रजा से हमारे राजा न छीने। खुद को फंसता हुआ देखकर सामंत ने वस्त्र और जूते पहन लिए। फिर उसने प्रधानमंत्री से याचना की कि मैं योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं प्रधानमंत्री का पद का या फिर राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो उसका मैं क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले, परंतु मुझे छोड़ दें। इतना कहकर वो घोड़े की ओर भागा और घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वो अभी चलने को ही था, प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली और सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं कहीं और जाकर प्रयास करता हूँ। ये कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। उसके बाद मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के हृदय के लिए 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी ना हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख से 5 लाख तक मुद्राएं तक दे दी और इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली और सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगली सुबह सभा में सभी सामंत समय से पहले पहुंच गए। सभी यह जानने को बेचैन थे कि राजा का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन कोई भी किसी को राजा का बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राजसभा में राजा चित्र विचित्र अंदाज में आए और सिंहासन पर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा कि राजा तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं है, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने हमसे झूठ बोला था। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष एक और स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहां से आए। तब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, हे महाराज, 2 तोला मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, लेकिन मांस ना मिला। प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली थी। फिर प्रधानमंत्री राजा से कहते हैं, अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी है, अब आप ही बताएं कि मांस सस्ता है या महंगा। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा से अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजकीय अनाज भंडार में से अनाज निकलकर श्रमिकों को दिया। राजा ने तुरंत ही पौष्टिक सब्जियों की खेती का आदेश दिया। सिंचाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त करवाया गया और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी काम को और श्रमिकों को कल्याण के लिए ही खर्च किया गई। साग सब्जी इतनी तेजी से उगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिक भी मिला। कुछ समय बाद मौसम भी अनुकूल हुआ और खेत लहलाने लगी और इस तरह से राज्य का बड़ा संकट दूर हुआ। स्वयं परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह जान गया था कि महानता जीवन लेने से नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और वहां से चला गया। उसने कसम खाई कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो मित्रों, इस कथा के जानने के बाद अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं, परंतु विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार भोजन ज़्यादा फायदेमंद है।